हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं यानी सातत्य और अवकलनीयता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5A दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 5A में आपको जो प्रश्न नंबर 3 से बेटा जो प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाके देख सकते हैं। आपको एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का एक एक आपको हल करवाया गया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5A में जो आपको प्रश्न नंबर 3 से जो बेटा प्रश्न दे रखा है, इसका हल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास की एक जोरदार शुरुआत करते हैं। तो बेटे ये रहा प्रश्न नंबर 3, मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख के रखा हुआ है। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आपको यहाँ पे 4 खंड दे रखे हैं। इन चारों खंडों में हमें क्या करना है? सातत्य की जांच करना है। सातत्य की जांच कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा मैंने पढ़ाया है। जाके वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक बेटा आप इस क्लास में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 5A में जो प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या कहता है? सातत्य की जांच करना है। यहाँ पे आपको बेटा फलन दे रखे हैं, यहाँ पे फंक्शन केवल दे रखा है। और आपको अभी तक हम जो सवाल हल किए थे यानी प्रश्न नंबर 1 और 2 का, उसमें बकायदा x का मान बराबर में दिया होता था। यहाँ पे मान तो नहीं दिया है। तब क्या करोगे? जब केवल फलन होगा और हमको सातत्य बताना है, तब क्या करोगे? तो बेटा आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखोगे हिंदी, दिया गया, बेटे आपको लिखना है दिया गया फलन, दिया गया फलन। तो फलन की बात आती है तो आपका पहला पार्ट जो है उसमें आपको दे रखे x - 5। बताइए, इसके बाद बेटा जब भी x का मान ना दिया हो तब आपको यहाँ पे मान लेना है। माना x बराबर a, मैंने a एक अक्षर मान लिया है, यानी मैंने x के बराबर मैंने a जो है धनात्मक पूर्णांक, बेटा a को मैंने धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे मान लिया है। और ये धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल R से। R का मतलब होता है बेटा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। x बराबर, जब भी आपको केवल फंक्शन दे रखा हो यानी केवल फलन दे रखा हो, x का मान ना दिया हो, तब बेटा आपको इस प्रकार से मान लेना होगा, तभी आप सातत्य बता पाएंगे। तो x बराबर a मैंने मान लिया है, बिलोंग करता है R में। फिर आपको यहाँ पे लिखना है, पर आपको डाल देना हेडिंग सातत्य की, क्या लिख देंगे? सातत्य की जांच। बोलिए क्या लिख देंगे? x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R पर, सातत्य की जांच। अब बात आती है इसके आगे करेंगे कैसे। अब आपको यहाँ पे x का मान a आपने तो ले ही लिया है, ये वाला a x के बराबर जो भी होता है उसे आपको फंक्शन में रखना है। जहां जहां x होगा वहां वहां a लिख दो। तो बताओ x आ गया तो ये a हो गया, यहाँ पे भी a -5। तो इस प्रकार से फंक्शन का मान यहाँ पे a -5 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे? इसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे RHL लेना है। क्या लेना है? RHL। RHL का आप RHL लेंगे। RHL में आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, और वो भी x बराबर जब a दिया हो तभी का मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने a माना है तो बेटा वही फार्मूला ही केवल लगेगा।
सूत्र होता है a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस h। बोलिए ये फार्मूला हो गया। इसके बाद यहाँ पे x के बराबर जो भी होता है वही यहाँ पे लेकर चलते हैं। यहाँ पे a था तो a प्लस 0 a प्लस h हो गया। अगर यहाँ पे x के बराबर में 5 होता तो 5 प्लस 0 5 प्लस h होता। x बराबर जो होगा वही आपको प्लस में 0 प्लस में h लिखना है। फिर आपको देखिएगा यहाँ पे a था तो a ही में सूत्र हो गया, तो बदलना तो है ही नहीं। तो a था तो a प्लस 0 a प्लस h हो गया। अब a प्लस h को आपको जो फंक्शन दे रखा होता है उसमें लिखना होता है। इस x के स्थान पे क्या लिखोगे? a प्लस h। फिर यहाँ पे x के स्थान पे आपको रख देना है, फिर माइनस का 5। फिर आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट रखने पर, और लिमिट का मतलब ये होता है h के स्थान पे आपको 0 रखना है। तो बताओ इस h के स्थान पे h टेंड्स टू 0, h का मान 0 यहाँ रखोगे तो 0 रखोगे तो 0 जाएगा हट, तो a माइनस क्या आएगा? 5 आएगा। बताइए अब आपको यहाँ पे क्या लेना है? LHL। LHL में क्या करोगे? सूत्र आपका माइनस में होता है। बोलिए f ब्रैकेट में a माइनस h, ये फार्मूला लगा दिया। अब बताओ फार्मूले के बाद a माइनस h आपको फंक्शन में लिखना है, तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो a माइनस h आपको x के स्थान पे, तो ये आपका a माइनस h हो गया, माइनस का 5 हो गया। क्यों? x के स्थान पे ना, लिख देंगे। अब बेटा क्या करोगे? लिमिट रखने पर, और जैसे लिमिट रखोगे h के स्थान पे 0 तो बेटा a माइनस 5 आएगा। आप देख सकते हैं फंक्शन का भी मान आपको a माइनस 5 प्राप्त हुआ था, RHL में भी आपको बेटा a माइनस 5 प्राप्त हुआ है, LHL में भी a माइनस 5 प्राप्त हुआ है। तीनों मान बराबर आ गए, तो यहाँ पे लिखोगे f a बराबर f ब्रैकेट में a प्लस 0 a माइनस 0। आप चाहो तो यहाँ पे LHL RHL भी लिख सकते हो। अगर a प्लस 0 है तो वो RHL हो गया, a माइनस 0 है तो वो आपका क्या हो गया? LHL हो गया। तो यहाँ पे तीनों पार्ट बराबर हैं, तब आपको लिखना है अतः दिया गया फलन x बराबर a पर क्या है? सांतत्य है। क्या है? सांतत्य है। अतः दिया गया फलन x बराबर a पर क्या है? सांतत्य है। बताइए प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट यहाँ पे दे रखे थे, उसका हल कंप्लीट हो चुका है। फटाफट एक जोरदार बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ाते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिएगा, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे प्रश्न नंबर 3 का यहां पे बेटा आपको बी खंड दे रखा है, तो यहां पे डाल दीजिए आप बी। तो बताओ, फिर लिख दीजिए दिया गया फलन आपको इस बार क्या दे रखे हैं? 1 बटा x माइनस 5। क्यों? 1 बटे x माइनस 5 दे रखे हैं। फिर आपको क्या लिखना है? फिर बेटा आपको मान लेना है x बराबर a बिलोंग करता है R पर, सांतत्य की क्या करना है? जांच करना है। यहां पे कॉमा लगा दीजिए, x नॉट इक्वल टू आपको 5 दे रखा है। चलिए दिया गया फलन fx बराबर 1 बटा x माइनस 5 दिया, फिर माना x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R पर, सांतत्य की जांच सेम पोजीशन है। x बराबर है आपको फलन में रख देना, जहां जहां a x होगा वहां वहां a, तो आपका बनेगा 1 बटे a माइनस 5। बताइए ये फंक्शन का मान आ चुका है। अब आपको बेटा क्या लेना होगा? RHL। बताइए कितना आसान है। RHL में आपको सूत्र a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो a प्लस h है ये आपको फंक्शन में लिखना है। किसमें? फंक्शन में। तो फंक्शन कौन है? ये पहले फार्मूला हो गया, इसी में रखो इस x के स्थान पे।
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, x के स्थान पे रखोगे तो a प्लस एच हो जाएगा। यहाँ पे जो आता है f को छोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी चीज होता है उसे हम लोग फंक्शन में जहाँ पे x होगा वहां पे लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे माइनस का 5। फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, लिमिट रखने पर जैसे लिमिट रखोगे h के स्थान पे 0, क्योंकि 0 है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/a-5 आ जाएगा। बताओ। तो इस प्रकार से RHL हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा। LHL का सूत्र क्या होता है, f ब्रैकेट में a-0 लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में a-h। यहां पे लिमिट लिख दीजिए। अब बताओ a-h, फिर आपको क्या करना होता है, फंक्शन में रखना पड़ता है। तो 1/, यहां पे a-h माइनस का 5, बोलो। फिर आप यहां पे क्या करेंगे बेटा, लिमिट रखने पर जैसे लिमिट रखेंगे h के स्थान पे 0, तो 1/, क्या आएगा, a-5 आएगा, बोलो। तो हम देख सकते हैं 1/a-5 आया है LHL में भी। तो यहां पे आपको लिखना है छोटी मोटी कंडीशन, एफ ए बराबर एफ ब्रैकेट में a+0 या f ब्रैकेट में a-h, बोलो क्यों, यही तो लिखेंगे। तीनों बराबर हैं तो यहां पे लिखना पड़ेगा, अतः x बराबर a पर दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य है। अतः x बराबर a पर दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का जो बी खंड था, दिया गया फलन लिख लेंगे, RHL लेंगे। RHL में हम लोग सूत्र लगाते हैं, a+h जो होता है उसे x के स्थान पे लिखते हैं, तो a+h माइनस का 5, लिमिट रखेंगे h के स्थान पे 0, तो a-5 आ गया। यहाँ पर भी तीनों पार्ट, फिर यहाँ पे LHL लेना है। यहाँ पे भी देखो a-h है तो आपको x के स्थान पे लिखना है। तो देख सकते हो ये आपका बनेगा a-h, फिर माइनस का 5, लिमिट रखोगे 1/a-5, तीनों पार्ट बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन क्या है, x बराबर a पर सान्तत्य है। बताइए, कोई दिक्कत है, बताइए। इससे पहले वाले खंड में या फिर इस वाले खंड में थोड़ा बेटा बढ़ा के लिख लो। आपको बेटा एक काम कर लेना है, आपको इससे पहले वाले खंड में बेटा आप सही कर लीजिएगा। आपको लिखना चाहिए x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R। बोलिए, यहां पे जो लिखते हैं, पर दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य है। सबसे अच्छा रहेगा, क्या है, सान्तत्य है। बेटा इससे पहले वाले खंड में जहां पे मैंने x बराबर a पर लिखवाया है, वहां पे आपको लिखना चाहिए x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R पर, दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य है। सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा है वहां पर भी वैसे कर लीजिएगा। बाकी कोई आपको क्रियाकलाप नहीं करना है, बस केवल a बिलोंग R आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 के ए पार्ट में जहां पे ये तीनों पार्ट बराबर आते हैं, वहां पे मैंने x बराबर a लिखा था, तो वहां पे आपको बढ़ा लेना है, x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R पर, दिया गया फलन सान्तत्य है। जैसा यहां पे लिखा है वैसा वहां पे भी लिख लीजिएगा। बताइए, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 3 का, यहाँ पे जो बी खंड था उसका भी बेटा आप हल कम समझ चुके होंगे। क्लास को बेटा अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग जल्दी यहाँ पे जो तीसरा खंड आपको दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। तीसरे खंड में क्या दे रखा है बेटा, कुछ खास नहीं है। ये हो गया आपका c, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, x² माइनस का 25 बटे में आपको x+5 दे रखे हैं। कॉमा लगा दीजिए, x नॉट इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है, -5 दे रखे। दिया गया फलन ये हो गया, सी पार्ट है। जांच आपको सब कुछ वैसे ही करना है, बस
x बराबर है आपको लिख देना, तो ये आपका बनेगा f है, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस का 25, यहाँ पे बेटा क्या बनेगा a प्लस 5। बोलो, ये फंक्शन का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, RHL लेना है। RHL का मतलब क्या होता है बताओ, f ब्रैकेट में a प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे a प्लस h। बोलो, अब बताइए लिमिट h टेंस टू 0, ये a प्लस एच आपको किस में लिखना है, फंक्शन में x के स्थान पे, तो ये बनेगा a प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 25 बटा लगा दीजिए x के स्थान पे a प्लस एच, फिर यहाँ पे प्लस का 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट रखने पर यहाँ पे h के स्थान पे आप 0 रखोगे, h के स्थान पे 0, ये वाला पावर a पर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस का 25 बटे में क्या बनेगा a प्लस 5। बताइए, फंक्शन का मान आया a स्क्वायर माइनस 25, RHL का मान भी a स्क्वायर माइनस 25 बटे a प्लस 5। बोलिए, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, LHL। LHL में क्या लिखोगे, f a माइनस 0, ये फार्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h। कुछ खास नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाने के लिए बहुत आसान है। फिर यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, अब बताओ a माइनस एच आपको फंक्शन के स्थान पे जो फंक्शन दे रखा होता है उसके x के स्थान पे, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे a माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 25, यहाँ पे भी a माइनस एच, और फिर आपको यहाँ पे प्लस का 5 लिखना है। बोलिए, फिर यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट रखने पर, बोल भैया, लिमिट रखने पर जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ 0, तो बताओ इस h के स्थान पे 0 रखोगे, 0 जाएगा हट, ये वाला स्क्वायर a पर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस का 25, यहाँ पे बेटा a प्लस आपका 5 आएगा। बोलो, यहाँ पर भी देख सकते हो फंक्शन का मान और RHL का मान, यहाँ पे LHL का मान, तीनों मान बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले f ब्रैकेट में a प्लस 0, फिर आपको लिखना है a माइनस 0, तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर a बिलोंग R पर दिया गया फलन, क्या बेटा, दिया गया फलन क्या है, बोलो बोलो शहजादे, सान्तत्य है। अतः x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R पर दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य है। बताइए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लास्ट पार्ट को हल करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, डी पार्ट में आपको fx बराबर आपको माड में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रतिक्रिया है बेटा, लापरवाही नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x बराबर fx बराबर माड में x माइनस 5। बोलो फटाफट, x बराबर a बिलोंग R पर सान्तत्य की जांच, जहाँ जहाँ a होगा, सॉरी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपको a, तो माड में a माइनस 5 आ गया। बोलो, माड में a माइनस 5 आ गया। बोलो, अब बताओ क्या लोगे, RHL। RHL का मतलब होता है, सूत्र लगाओ, a प्लस 0, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f, ये a प्लस एच जो है ये आपको फंक्शन के स्थान पे, फंक्शन बराबर माड में x माइनस 5 लिया था, इस x के स्थान पे आप लिखो, तो a प्लस एच माइनस का 5। बोलिए, बात समझ में आई, a प्लस एच है, x के स्थान पे a प्लस एच माइनस का 5। फिर आप क्या करोगे यहाँ बेटा, लिमिट रखने पर जैसे रखोगे लिमिट h के स्थान पे तो 0 हो जाएगा, तो माड के अंदर आएगा a माइनस 5। जैसे लिमिट रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 हट जाता है, और h के स्थान पे 0, तो माड में a माइनस 5 ही तो आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, LHL। LHL का सूत्र क्या होता है बेटा वीर बहादुर, बताओ। सूत्र होता है a माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच। बोलिए, अब आगे क्या करोगे,
यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट ये a माइनस एच आपको माड में जो x दे रखा है वहां रखो, क्योंकि यही तो फंक्शन है, -5। अब यहां पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट रखने पर, तो बताओ h के स्थान पे 0, तो ये आपका माड में क्या आएगा, a-5। हम देख सकते हैं फंक्शन में जब आपने मान निकाला है तो आपको माड में a-5 प्राप्त हुआ, RHL में भी a-5, LHL में भी a-5, तो FA जो है a+0 f a-0। बताइए, तीनों शर्तें बराबर हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R पर, क्या है बेटा, बोल वीर बहादुर, क्या है, सांतत्य है, बोलो। अतः दिया गया फलन x बराबर a बिलोंग करता है कैपिटल R पर, क्या है, सांतत्य है। बताइए फटाफट, चौथे पार्ट का भी हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बेहतरीन। ठीक, तो बेटे आज की क्लास में प्रश्न नंबर 3 का हल हम लोगों ने समझ लिया है। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत 4 खंड दे रखे थे। मैंने आपको आज की क्लास में यह समझाया है कि अगर प्रश्न में अगर केवल फलन दे रखा है और x के बराबर कुछ नहीं दे रखा है, x बराबर हमें कुछ नहीं दिया है, केवल फलन है, तब कैसे हम सांतत्य की जांच करेंगे या सांतत्य बताएंगे, तब आपको बेटा इस प्रकार से आपको मेथड का यूज करना है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है प्रश्न नंबर 3 के सभी खंडों का हल समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। और हाँ, पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। और बेटे अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और बेटे इसी प्रश्नावली में जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको एक एक प्रश्न का हल आपको समझाऊंगा और इस वादे को हम बेटा जरूर पूरा करेंगे। बस बेटा आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहो और चैनल को शेयर करते रहो। बस मेरी आपसे केवल यही बात आपसे बार बार कहनी रहती है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ।